आपने कभी ये महसूस किया है कि जैसे ही जीवन में कोई सच्ची, गहरी और अर्थपूर्ण नजदीकी आने लगती है, ठीक उसी पल सब कुछ बिखरने लगता है। जैसे कोई रिश्ता बनने से पहले ही टूटने का बहाना ढूंढ लेता हो। जैसे कोई दरवाजा आपके सामने आधा खुलता है, उम्मीद जगाता है और फिर बिना किसी चेतावनी के बंद हो जाता है। और फिर वही सवाल अक्सर रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपके भीतर उठता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ? अगर आपने ये सवाल खुद से पूछे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये सवाल हर उस इंसान के भीतर उठता है जो सतही रिश्तों से आगे कुछ सच्चा, कुछ आत्मिक खोज रहा होता है, जो केवल साथ नहीं समझ चाहता है, जो भीड़ में नहीं गहराई में जुड़ना चाहता है। और जब ऐसे लोग बार बार टूटते हैं, जब रिश्ते हाथ आते आते छूट जाते हैं, तो मन धीरे धीरे मानने लगता है कि शायद ये कोई अभिशाप है, शायद जीवन ने हमारे लिए यही तय किया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टूटना कोई सजा नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक गहरी सोची समझी प्रक्रिया है। जैसे सुनार सोने को कुंदन बनाने से पहले आग में तपाता है, बाहर से वो आग क्रूर लगती है, लेकिन उसी आग से असली चमक निकलती है। ठीक वैसे ही आत्मा को सच्चे मिलन से पहले तपाया जाता है। ये तपस्या पीड़ा की होती है, एकांत की होती है और आत्म संदेह की होती है। बाहर से ये दंड लगती है, लेकिन भीतर से ये तैयारी होती है। अकेलेपन की वे रातें जब कोई संदेश नहीं आता, जब कोई आवाज आपका नाम नहीं लेती, जब कोई कंधा पास नहीं होता, वही समय आत्मा की सबसे गहरी परीक्षा होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा मूल रूप से अकेली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य रिश्तों के लिए नहीं बना। इसका अर्थ ये है कि जब तक आत्मा अपने एकांत को स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक वो किसी दूसरे के साथ सच्चे अर्थों में जुड़ ही नहीं सकती। आप जिस अकेलेपन से भागना चाहते हैं, वही अकेलापन आपको आपके भीतर उतारना चाहता है। वही आपको दिखाता है कि आप बिना किसी के भी पूरे हैं या नहीं। जब कोई साथ नहीं होता, जब भीतर छिपे डर, पुराने घाव, अधूरी इच्छाएं और दबे हुए प्रश्न बाहर आने लगते हैं, इसीलिए अकेलापन चुभता है। वो आपको आपके असली चेहरे से मिलाता है। वो आपसे पूछता है कि क्या तुम खुद के साथ रह सकते हो? क्या तुम अपनी ही उपस्थिति में शांत रह सकते हो? ब्रह्मांड ये परीक्षा इसीलिए लेता है क्योंकि सोलमेट का मिलन कोई साधारण घटना नहीं होती। वो दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का मिलन होता है। वो दो जरूरतों का नहीं, दो पूर्णताओं का संगम होता है। जब तक आप भीतर से अधूरे हैं, तब तक आप प्रेम को मांगेंगे, और जो प्रेम मांग से शुरू होता है वो अक्सर बंधन बन जाता है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप प्रेम को मांगे नहीं, प्रेम बन जाए। इसीलिए ये पीड़ा सजा नहीं है, ये तो तैयारी है। ये देखा जाता है कि जब सब कुछ छीन जाता है, तब भी क्या आप खुद को थाम सकते हैं? जब कोई आपको नहीं चुन रहा, तब भी क्या आप खुद को चुन सकते हैं? जब बाहर से प्रेम नहीं मिलता, तब क्या भीतर से करुणा जागती है? यही वो बिंदु है जहाँ आत्मा परिपक्व होती है। फिल्मों में सोलमेट की अवधारणा को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन प्राचीन दृष्टि में ऐसा मिलन बहुत दुर्लभ माना गया है। महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध केवल मित्रता नहीं था, वो चेतना का संवाद था। राधा और कृष्ण का संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। ऐसे संबंध तभी संभव होते हैं जब आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर चुकी होती है। शास्त्र कहते हैं कि योग्य पात्र को ही श्रेष्ठ प्राप्त होता है। इसीलिए ब्रह्मांड आपको सीधे उस व्यक्ति तक नहीं ले जाता जो आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। पहले वो आपको खुद से मिलवाता है। वो आपके जीवन से वे रिश्ते हटाता है जो केवल आदत थे, भय से जुड़े थे या जरूरत से बने थे। ये हटना बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि मन बदलाव से डरता है, लेकिन आत्मा जानती है कि जब तक पुराना भरा रहेगा, नया कैसे आएगा। सबसे पहले आती है एकांत की कसौटी, जब आपके चारों ओर लोग कम होने लगते हैं। अचानक आपके पास समय होता है, लेकिन साथ नहीं। ये बाहर से खालीपन लगता है, लेकिन भीतर से ये एक दर्पण होता है। इसमें आपकी असुरक्षाएं, आपके डर, आपकी अपेक्षाएं साफ दिखाई देने लगती हैं। आप खुद से बच नहीं पाते,
यही पहली परीक्षा है। क्या आप अपने साथ बैठ सकते हैं? जो इस कसौटी से भागते हैं वे जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते में कूद पड़ते हैं, सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए। लेकिन ऐसे रिश्ते टिकते नहीं, क्योंकि जब आप किसी को अपने खालीपन को भरने के लिए चुनते हैं तब वह प्रेम नहीं, निर्भरता बन जाती है। धीरे धीरे अगर आप इस एकांत से भागते नहीं तो वही मौन आपको स्थिर करने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आपको हर पल किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद आती है अतीत से मुक्ति की परीक्षा। अतीत पीछे नहीं चलता, वो भीतर बैठा रहता है। अधूरे रिश्ते, टूटे भरोसे, अपमान सब ऊर्जा बनकर भीतर जमा रहते हैं। इस चरण में ब्रह्मांड अक्सर पुराने लोगों को फिर सामने लाता है। कोई पुराना प्रेम, कोई पुराना रिश्ता, ये संयोग नहीं होता। ये देखा जाता है कि क्या आप अब भी उन्हीं स्मृतियों से बंधे हैं या नहीं। असली परीक्षा ये नहीं होती कि आप उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। असली परीक्षा ये होती है कि उनके आने से आपके भीतर क्या होता है। अगर भीतर शांति है तो समझिए बोझ उतर चुका है। विदाई शब्दों से नहीं, भीतर से होती है। जब आप ये सीख लेते हैं तब आप बिना बोझ के आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आती है ऊर्जा की कसौटी। ब्रह्मांड अब ये नहीं देखता कि आपके साथ क्या हुआ, वो ये देखता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आपकी भावनाएं ऊर्जा है। दुख भारी होता है, डर संकुचित होता है और प्रेम विस्मृत होता है। आप जिस अवस्था में रहते हैं वही आपके जीवन में लौट कर आता है। इसीलिए बार बार वही अनुभव दोहराते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं, संकेत है कि भीतर की ऊर्जा अभी बदली नहीं है। इसके साथ ही अहंकार की कसौटी भी शुरू होती है। अहंकार बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम में वही सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। प्रेम में सही साबित होना जरूरी नहीं होता, जुड़े रहना जरूरी होता है। यहाँ ब्रह्मांड आपको ऐसा अनुभव देता है जहाँ आपको चुनना होता है, अपनी कठोरता या अपना हृदय। जब आप सही होने की जिद छोड़ते हैं तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। धीरे धीरे आप नरम होने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि प्रेम में झुकना हार नहीं है, विस्तार है। जब ऊर्जा शुद्ध होती है और अहंकार ढीला पड़ता है तब आत्मा एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। अब आप प्रेम पाने के लिए बेचैन नहीं रहते, आप प्रेम देने के लिए तैयार होते हैं। यहीं से वास्तविक साधना शुरू होती है। साधना कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। मौन में बैठना, अपने विचारों को देखना, अपने अतीत को लिखकर छोड़ देना, कृतज्ञता महसूस करना, रिश्तों में सजग रहना, ये सब आत्मा को तैयार करता है। धीरे धीरे जीवन ही साधना बन जाता है और एक दिन आप महसूस करते हैं कि अब आप अधूरे नहीं हैं। अब प्रेम कोई कमी भरने का साधन नहीं है, वो आपकी उपस्थिति की सुगंध बन चुका है। सोलमेट अब कोई खोज नहीं रहता, वो एक स्वाभाविक मिलन बन जाता है, क्योंकि अब आप स्वयं प्रेम बन चुके होते हैं। अगर ये यात्रा आपके भीतर कुछ हिला रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी कहीं आपकी अपनी तो नहीं, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुद को हर दिन एक नई रोशनी में देखिए। धन्यवाद।